क्लास का इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर का वर्जन नंबर 2 आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, वर्जन नंबर 1 भी चैनल पर अपलोड है। टाइम आपके पास बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपका रह गया है। तो चलते हैं फिर, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टडी विद दिलान यूट्यूब चैनल। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टडी विद दिलान, पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है और यहाँ पर आपका ये वर्जन नंबर 1 अपलोड है। इसको भी आपने लाजमी से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्जन है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी से करना है। तो ना ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड सक्सेसफुल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, मतलब कि सक्सेसफुल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन इंट्रांसिटिव वर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये सी है, द बेबी क्राइड एज ही फेल डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, गुडविल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जिनको हम गिन ना सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का ये बी आ गया, इंटेलिजेंस। जहानत को हम गिन तो नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, आई विल कॉल यू। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास ये डी आ गया, बी फॉर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आ गया आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए आ गया, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी, विल हैव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्बियल फ्रेज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर ए आ गया, शी कैम होम लास्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 का ये बी आ गया, शी वर्कड हार्ड शी सक्सेसफुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप आफ्टर वी वेंट टू स्टोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सी आगे कम्प्लेक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, गिविंग इज ए रिवार्ड इन डैश। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास आंसर ए आ गया, इटसेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई एक कंपाउंड प्रोपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास ये ए आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का ये आ गया क्रॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड विद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 14 का ये सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या था, ए था, सी 14 का सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 का ये डी आ गया। ठीक है, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारे पास, द कंपनी डील्स इन डैश सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 16 का ये ए है बहुत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 17 है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का ये ए आ गया, एडवर्बियल क्लोज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास आ गया आंसर डी, ई ई आई ओपन द डोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास आंसर आ गया डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास सी है आंसर, सन सन। उसके बाद ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी, द सिटी वाज अवेक ऑल नाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारे पास है ए, द सन शोन स्मूथली। उसके बाद स्मूथली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 22 का था ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये बी है,
द फेमस ओल्ड म्यूजियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आइडेंटिफाई द अर्थ, ये आपका क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 24 और ये आपका इसका आंसर आ गया स्माइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारे पास है ये ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये डी। उसके बाद ये आपको दिए पॉइंट सेंटेंस है, इनमें से इनको पढ़ लें अच्छी तरह और ये आप क्वेश्चन भी देख लें। व्हाट शुड यू डू कीप क्लेम्स अफेयर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारे पास बी आ गया वॉश योर हैंड्स। ये वर्जन 1 में भी मेरे ख्याल में यही पॉइंट आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का ये आ गया नहीं वहाँ पर और कोई, तो क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 27 का हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का ये डी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का ये हमारे पास सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या था, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 का डी, क्वेश्चन नंबर 28 का बी, 29 का डी, 29 का ये डी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारे पास सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यस सी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का ये ए आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ये हमारे पास सी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट पर। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। इसका मतलब कि खुलासा एक तरह का आपने लिखना है इसको पढ़कर या इसको तशरीह कह लें, ठीक है। ये आपने पैराग्राफ लिखना है। इंडिपेंडेंस डे ये वर्जन 1 में भी मेरे ख्याल में यही आया था। इंडिपेंडेंस डे एक स्टूडेंट रूटीन वाला भी है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास ये दिया हुआ है, इनमें से पैराग्राफ पढ़ के ये लिखे नीचे ये सवाल दिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी ये सारे सवाल हैं कि जो आप देने हैं। इसको ये पैराग्राफ को पढ़ना है, इसको आपने अल्फाज में भी लिखना है और या इनकी गलतियां से क्या करना है कि क्रिएट ए टाइटल पैराग्राफ मेन आइडिया क्रिएट, इसको समराइज करना है और इसका टाइटल भी बनाना है और ये लिस्ट स्पीकिंग वाला लिस्ट स्पीकिंग है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं अब आंसर। ये जो था उस पैराग्राफ को समराइज करना, ये उसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जिस जो मजमून लिखना था इंडिपेंडेंस डे वाला वो आ गया। उसके बाद है हमारे पास ये जिसको टाइटल देना था और समराइज करना था अपने अल्फाज में लिखना था, ये वो आ गया। टाइटल भी ये है द सिग्निफिकेंस द, ठीक है। तो नेक्स्ट ये यहाँ पर जिनके पैराग्राफ पढ़कर सवालों के जवाब देने थे उनको कंप्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है। तो वो ये आपका वो आ गया 10 नंबर का है, ये सारे 10-10 नंबर के। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर आपका साइंस का है। अल्लाह हाफिज।